जुजुत्सु काइसन। इस एनिमे में है एक्शन एक्शन और सिर्फ एक्शन, प्लस और थोड़ा सा एक्शन। और इन्हीं एक्शन सीन्स को और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए इसमें है वेपन्स, जिन वेपन्स को कहा जाता है कर्स टूल्स। कर्स टूल्स असल में उन वेपन्स को कहा जाता है जिनमें पहले से कर्स्ड एनर्जी भरा हुआ रहता है, जिसकी मदद से जिनके अंदर कर्स्ड एनर्जी नहीं होता है वो भी इन वेपन्स को यूज़ करके स्पिरिट्स को मार सकते हैं, और जिनके पास कर्स्ड एनर्जी है वो भी इन वेपन्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि उन्हें लड़ाई में आसानी हो। सॉर्सरर्स और कर्स स्पिरिट्स की तरह कर्स टूल्स को भी ग्रेडिंग सिस्टम में बांटा गया है, जैसे ग्रेड 2, ग्रेड 1 और स्पेशल ग्रेड। जितना ज़्यादा ग्रेड उतना खतरनाक कर्स टूल। कुछ कर्स टूल्स तो इतने पावरफुल हैं जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर तक को चीर के रख सकते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उन सारे कर्स टूल को जिन्हें अब तक एनिमे और मांगा में दिखाया गया है, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। सबसे पहला कर्स टूल हमें दिखाया गया था जुजुत्सु काइसन एनिमे के एपिसोड 3 में, जिसका नाम है स्लॉटर डीमन, जो कि एक ग्रेड 3 का कर्स टूल है, जिसे कि गोजो ने यूजी को दिया था ताकि कर्स स्पिरिट को मारने में उसे आसानी हो। फिर हमें दिखाया जाता है नानामी का बिना धार वाला स्वॉर्ड। इसमें धार नहीं है क्योंकि नानामी इसके ऊपर अपना स्पेशल वाला कर्स्ड कपड़ा लपेट के स्पिरिट्स को मारता है। उसके बाद आती है अपनी मिस माकी साथ में लेके अपना फेवरेट वेपन, जो कि है एक न्यू नागिनाटा। अब तुम लोग पूछोगे मुझे इसका नाम कैसे पता? वो मैंने बचपन में बहुत शैडो फाइट 2 खेला है, इसीलिए मुझे वेपन्स का थोड़ा नॉलेज है। ये माकी का दूसरा नागिनाटा है क्योंकि हमने जुजुत्सु काइसन 0 मूवी में भी एक नागिनाटा देखा था माकी के पास, लेकिन वो किसी कारण टूट गया, इसलिए उसे नया लेना पड़ा। अब जब जुजुत्सु काइसन 0 मूवी की बात आ ही गई है तो उसमें दिखाए गए कर्स टूल्स को भी देख लेते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में ही अपने यूटा को दिया जाता है एक सेमी ग्रेड कर्स टूल, जो कि है कटाना, इसलिए हम लोग इसे बुलाएंगे यूटा का कटाना। फिर उसी मूवी में हमें दिखाया जाता है मिगुएल को, जो गोजो से लड़ते वक्त एक स्पेशल ग्रेड कर्स टूल का यूज करता है, जो कि है एक ब्लैक रोप। ये काफी स्पेशल कर्स टूल है क्योंकि इसे सिर्फ मिगुएल के गांव, जो कि अफ्रीका में है, वहीं पे बनाया जाता है। फिर वापस आते हैं सीजन 1 में, जहाँ पे क्योतो हाई के साथ कंपटीशन में हमें और भी कर्स टूल्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक है मिवा कात्सुमी का काटाना, जिसे कि फिर माकी बड़े आराम से उससे छीन कर उसी की काटाना से उसे हरा देती है। और हाँ, एक चीज बताना तो मैं भूल ही गया कि जो माकी के चश्मे हैं वो भी एक कर्स टूल है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा कि माकी अपने ग्लासेस के बिना कर्स स्पिरिट्स को नहीं देख सकती है, इसलिए उसे उन ग्लासेस की मदद चाहिए होती है क्योंकि उनमें भी कर्स एनर्जी भरा हुआ है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है गाकुगांजी बाबा जी का रॉक गिटार। यस, ये भी एक कर्स टूल है जो कि दिखने में बड़ा कूल लगता है। फिर उसके बाद वो चोटी वाला बंदा, क्या नाम था उसका, खैर छोड़ो, तो उस बंदे का वो हाथ जैसा हैंडल वाला स्वॉर्ड। इस स्वॉर्ड का एबिलिटी है कि ये खुद से भी इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है क्योंकि ये एक जिंदा हाथ है। मैं ये सोचकर हंस रहा हूँ कि ये बाकी टाइम में इस स्वॉर्ड का कैसे यूज करता होगा। आगे फिर हानामी के साथ फाइट में मेगुमी निकालता है अपना ब्लैक स्वॉर्ड। ये एक पूरा ब्लैक कलर का बड़ा सा स्वॉर्ड है जो कि मेगुमी का प्राइमरी वेपन है। फिर उसी बैटल में मेगुमी माकी को सबसे बैडएस और पावरफुल कर्स टूल देता है, जो कि है द प्लेफुल क्लाउड। ये 3 डंडा वाला ननचाक है जो साइज में नॉर्मल से काफी बड़ा है, और ये एक स्पेशल ग्रेड कर्स टूल है। इस वेपन को तुमने जेजे के सीजन 2 के लेटेस्ट एपिसोड में देखा ही होगा, जिससे कि तोजी ड्रैगन जैसे स्पेशल ग्रेड कर्स को मार मार कर ऑक्टोपस भुर्जी बना देता है। ये वेपन असल में तोजी का ही है, जो कि फिर बाद में गेटो ले लेता है तोजी के मरने के बाद उसके कर्स स्पिरिट को इंजेस्ट करके, इसलिए इसे तुमने गेटो को जेजे के 0 मूवी में भी यूज करते देखा होगा। फिर गेटो को मारने के बाद इसे गोजो ने रख लिया, फिर गोजो ने दे दिया मेगुमी को, फिर मेगुमी ने दे दिया माकी को, और माकी से वापस छीन लिया तोजी ने, और फिर उसी ने तोड़ भी दिया इसे। फिर आता है गोजो का पास्ट आर्क, जिसमें कि हमें दिखाया जाता है तोजी और उसका स्प्लिट सोल कटाना, जिससे कि तोजी गेटो के कर्स स्पिरिट्स को आसानी से काट देता है। फिर उसी बैटल में तोजी निकालता है द चेन ऑफ 1000 माइल्स। इसका ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये कभी ना खत्म होने वाला जंजीर है, जो कि यूजर के चाहने पर कितना भी लंबा बन सकता है। और इसी चेन के आखिरी हिस्से में तोजी ने लगा के रखा है वो वेपन जिसने द गोजो फ्रिकिंग सातोरु को चीर के रख दिया था, जिसका नाम है द इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन। ये एक काफी स्पेशल ग्रेड कर्स टूल है क्योंकि ये वेपन किसी का भी कर्स टेक्निक को नाकाम कर सकता है, चाहे वो इन्फिनिटी या 6 आइज ही क्यों ना हो। फिर तोजी को मारने के बाद गोजो इस वेपन को रख लेता है, लेकिन फिर बाद में वो माकी को दे देता है क्योंकि बेचारे को डर जो लगता था इस वेपन से। आगे उसके बाद शिबुया इंसिडेंट में हमें दिखाया जाता है मेई मेई का बैटल एक्स। ये एक बड़ा सा कुल्हाड़ी है जो कि ऑलमोस्ट मेमे की हाइट की है। ये बैटल एक्स मेमे का क्लोज कॉम्बैट टेक्निक का हिस्सा है। फिर है नानाको का वो सेलफोन वाला कैमरा, जो भी एक कर्स टूल है, जो कि किसी का भी फोटो लेता है उसको ये चाहे तो कैसे भी कंट्रोल कर सकती है।
आगे फिर हमें दिखाया जाता है माकी का ड्रैगन बोन। इस वेपन का एबिलिटी है ये कर्स एनर्जी और फोर्स को एब्जॉर्ब करके बाद में इजेक्ट कर सकता है यूजर के कहने पर। फिर आता है हिरोमी हिगुरामा का हैमर ऑफ जस्टिस। इसका ये हथौड़ा वो कोर्ट वाले जज के हथौड़े जैसा दिखता है ताकि वो उसके इननेट टेक्निक के साथ मैच कर सके। ये हथौड़ा चाहे तो अपना साइज छोटा या बड़ा भी कर सकता है। फिर आता है मेगुमी का न्यू स्वॉर्ड। क्योंकि उसका पहले वाला ब्लैक स्वॉर्ड किसी कारण से टूट जाता है, इसलिए उसे इससे चेंज करना पड़ता है। ये एक डबल एज स्वॉर्ड है जिसका सिलेंडर शेप का हैंडल रहता है। फिर आता है कुरो ऋषि का द फेस्टरिंग लाइफ स्वॉर्ड। ये एक इंचेंटेड ब्लेड है जो कि जिंदा है, बिल्कुल वो किसामे के सामेहाटा जैसा। ये थोड़ा क्रीपी सा दिखने वाला वेपन है जिसके ऊपर आंखें बने हुए हैं, बिल्कुल कोकोशिबो के स्वॉर्ड की तरह। इसका एबिलिटी तो और डिस्गस्टिंग है। ये वेपन जिस किसी को भी मारता है उसके हिटिंग स्पॉट पर ये अंडे जैसे चीजें छोड़ देता है और उसके बाद उन अंडों से कीड़े जैसे चीजें निकलती है जिससे कि वो पूरे विक्टिम को खा जाते हैं। फिर उसके बाद गोजो वर्सेस सकुना के बैटल में माहोरागा निकालता है अपना स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन। माहोरागा का ये वेपन पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है जो कि नेगेटिव एनर्जी यूज करने वाले यूजर को आराम से काट सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है काशिमो का डंटा स्टाफ। ये एक लंबा सा डंटा है जिससे कि काशिमो इधर उधर कूदता रहता है। और फिर सबसे लास्ट में, जो कि अभी तक तो ऑफिशियली हमें दिखाया नहीं गया, लेकिन सुकुना के ओरिजिनल फॉर्म में केगे ने इसे ड्रॉ किया था, जो कि है सुकुना का त्रिशूल। ये त्रिशूल सुकुना अपने हायर एरा में यूज करता था। इसका ये त्रिशूल हेविली इंस्पायर्ड है शिव भगवान के त्रिशूल से, जिसे कि डिस्ट्रक्शन का प्रतीक माना जाता है।